हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम लोग जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज लेकर के आए हैं, अभी तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं। 81 जो है और 82 जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब हम लोग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे आज, और इस सीरीज को और आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग देखते हैं 81 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि इन द सर्किट शोन बिलो द नेटवर्क इज डिस्क्राइब्ड, नेटवर्क यानी कि एन नेटवर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग वाई मैट्रिक्स। तो नेटवर्क कौन सा है? तो ये नेटवर्क ए ही है। ये नेटवर्क वाई जो है, एन जो है दिया हुआ है, ये नेटवर्क है वाई। द वोल्टेज गेन V2 बाई V1 इज इक्वल टू वाट। अब हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए सोर्स वोल्टेज है और यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ से अब यहाँ पर मान लीजिए पोर्ट 1 और पोर्ट 2 है ये, तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 होता है एन नेटवर्क के लिए। अब हम लोग को जिसमें कि यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस लगा हुआ है और सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं ए ऑप्शन 1/90, बी ऑप्शन -1/90, सी ऑप्शन -1/99, डी ऑप्शन -1/11। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को काम क्या करना है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट की सॉल्यूशन, इसका हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हमारा क्या होता है। तो हम जानते हैं कि y जो होता है, यहाँ पर देखिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, कि y नेटवर्क जो होता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि I1 इज इक्वल टू, हम लोगों को क्या लिखते हैं 0.1 V1। अब हमारा क्या हो गया, माइनस में दिया हुआ है y12 यानी कि 0.01 V2। अब हम लोग को लिखते हैं I2 इज इक्वल टू 0.01 V1। अब क्या हो गया, प्लस में है तो प्लस 0.1 V2। अब हम लोग को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ओके स्टूडेंट। अब जैसे ही इक्वेशन 1 और 2 हम लोग कर दिए, अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को देखिए 1 और 2 जैसे ही, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया कि इसके क्रॉस जो आउटपुट पोर्ट पर है, यहाँ पर क्या हो गया कि V2 है। तो V2 इज इक्वल टू हम लोगों को क्या पता चल गया, तो देखिए V2 इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे क्या, तो हम लोग जैसे ही V2 निकालेंगे तो देखिए करंट कैसे जा रहा है, यानी कि माइनस ऑफ 100 ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस और इंटू करेंट 100 इंटू I2। अब सोचिए हम लोगों को V2 बाई V1 चाहिए। अब यदि इक्वेशन V2 बाई V1 के फॉर्म में, अब सोचिए यदि केवल हम लोग इक्वेशन 2 में हम लोग यदि हम वैल्यू रख दें I2 का, तो I2 का वैल्यू रख दें, तो I2 का वैल्यू V2 के फॉर्म में क्या होगा स्टूडेंट, तो हम लोगों को माइनस V2 बाई 100। अब क्या हो गया, इसको हम लोग मान लेंगे कि थर्ड। अब I2 का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 हम कहाँ पर पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ I2 का कहाँ पे, इक्वेशन 2 में, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 2, ओके स्टूडेंट। अब देखिए जब V2 बाई V1 ही हमको निकालना है, यदि I2 में हम लोग केवल V2 के फॉर्म में रख देंगे, तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। V1 V2 के फॉर्म में ही है ये, और यहाँ से हम लोगों को तो बस केवल हम लोगों को इसकी नीड पड़ी, और हम लोग क्या हो गया कि इक्वेशन 2 में पुट कर दिए। तो I2 इज इक्वल टू माइनस V2 बाई 100 इज इक्वल टू 0.01 V1 प्लस 0.1 V2, ओके स्टूडेंट। अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस 0.01 V2 इज इक्वल टू 0.01 V1 प्लस 0.1 V2, ओके स्टूडेंट। अब हम लोगों को देखिए क्या करना है कि अब हम लोगों को क्या करना है, ये इधर से यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे ही हम लोगों को इधर ले करके आएंगे, तो हम लोगों को क्या लेके लेंगे, माइनस 0.01 V2 माइनस 0.1 हमारा क्या हो गया V2 इज इक्वल टू 0.01 V1, ओके।
अब देखिए यहाँ से V1 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो गया 0.11। ओके स्टूडेंट, माइनस में 0.11 हमारा V2 इज इक्वल टू 0.01 हम लोग V1। V2 बाई V1, तो V2 बाई V1 हम लोगों को ऑब्टेंड करना है, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू 0.01 माइनस यहाँ बाई 0.11। अब देखिए 2 दशमलव है हम लोगों को कैंसल्स, तो -1/11, -1/11, तो -1/11 V2 बाई V1, और यही हम लोगों को ऑब्टेंड करना है। तो जो चीज़ निकालना है हमको पहले पता कर लेना है कि ये क्या निकालना है, और ऑप्शन डी जो है हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे 2 पोर्ट नेटवर्क का, और देखिए स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। और बस केवल हम लोगों को ये वाई दिया हुआ था, वाई नेटवर्क के फॉर्म से, चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है I1 I2, इस फॉर्म में हम लोगों को निकालते हैं। अब हम लोग जैसे ही निकाल लेते हैं, बस केवल हमको V2 का वैल्यू यहाँ पर I2 के फॉर्म में और I2 का फॉर्म में हम लोगों को V2 का वैल्यू पता हो गया, I2 का वैल्यू सिर्फ पुट कर दिया और गेटिंग द आंसर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 82 क्वेश्चन में कि 10 ABCD मैट्रिक्स फॉर ए 2 पोर्ट नेटवर्क इज डिस्क्राइब्ड बाई ABCD मैट्रिक्स फॉर ए 2 पोर्ट नेटवर्क। तो 2 पोर्ट नेटवर्क क्या हो गया, ये ऐसा दिया हुआ है, कौन सा, तो T नेटवर्क में दिया हुआ है 2 ओम, 5 ओम, 2 ओम। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है कि द पैरामीटर B फॉर द गिवन 2 पोर्ट नेटवर्क इन ओम इज, तो B का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, V1 I1 ABCD और V2 माइनस I2। चूँकि हम लोगों को पता है कि V1 I1 इज अ फंक्शन ऑफ V2 माइनस I2, ये जो ABCD पैरामीटर है उसी का फॉर्म में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे देखेंगे, अब देखते हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात है स्टूडेंट कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग पेन और पेपर लेकर करके बैठिए। ऐसे केवल वीडियो देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठे तभी आप लोगों को इसका एडवांटेज मिलेगा। अब देखिए हम लोग क्या हो गया कि 82 क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट, अब 82 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। ABCD पैरामीटर, तो सबसे पहले बात जान जाइए कि जब भी T नेटवर्क के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, जब भी यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो R1 मान लीजिए, यहाँ पर R2, और यहाँ पे सपोज दैट R1 R2 और ये दिया हुआ है R3, इस फॉर्म में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, और इस फॉर्म में हम लोग को दिया हुआ है V1, यहाँ पे I1, V2 I2 हम लोग को दिया हुआ है, और आपको जो है T नेटवर्क सिर्फ निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, सिर्फ केवल T नेटवर्क यदि निकालना है तो हम लोग T नेटवर्क से को हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए हम लोग को दिस 1 प्लस R1 बाई R2, 1 प्लस R1 बाई R2। अब क्या हो गया कि 1 प्लस R1 बाई R2 ये A का वैल्यू हो जाएगा, 1 प्लस, तो यानी R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 प्लस फिर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई R1 इंटू R3 बाई R2। ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए कैसे हम बना रहे हैं। अब क्या हो गया कि अब हम C का वैल्यू 1 बाई R2, D का वैल्यू 1 प्लस R3 बाई R2, 1 प्लस R3 अपॉन R2। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग क्या हो गया कि हम लोग जब सॉल्व करेंगे बस केवल वैल्यू को पुट कर देना है। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही हैं कि जब भी T नेटवर्क के फॉर्म में दिया हुआ और T नेटवर्क पूछ दिया, तो T नेटवर्क में 1 प्लस R1 बाई R2, R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, R1 प्लस R1 इंटू R3 बाई R2, 1 बाई R2, 1 प्लस R3 बाई R2। तो हम लोगों को बहुत ही आसान करना है कि क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से हम लोगों को बना लेना है। अब देखिए R1 यहाँ पर, R2 यहाँ पर और R3 दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। R1 का वैल्यू स्टूडेंट दिया हुआ है 2 ओम, R2 का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट 5 ओम, और R3 का वैल्यू दिया हुआ है क्या स्टूडेंट, R3 का वैल्यू दिया हुआ है क्या स्टूडेंट 2 ओम।
पुट कर दीजिए, सब पुट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, 1 प्लस R1 बाई R2, तो 2 बाई 5, 1 बाई R2, 1 बाई 5, R1 प्लस, तो R1 प्लस R3, तो क्या हो गया, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन R2 कितना है 5, ओके स्टूडेंट, 1 प्लस, अब देखिए R3 बाई R2 यानी कि 2 बाई 5, ओके। देखिए वैल्यू को पुट कर रहे हैं और गेटिंग द रिजल्ट। अब हम लोगों को क्या निकालना है स्टूडेंट कि 1 प्लस, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 बाई 2, अब कितना हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, तो पंचौके हमारा क्या हो गया 20 और 4 24, पंचौके 20 और 4 24, 24 अपॉन 5, अब क्या हो गया 1 बाई 5, एक्सक्यूज मी 7 बाई 2, ओके। अब देखिए हम लोगों को वैल्यू क्या निकालना है, हम लोगों को वैल्यू निकालना है b का, कंपेयर कर लीजिए, b का वैल्यू 24, तो b का वैल्यू हम लोग को क्या आ गया स्टूडेंट 24 अपॉन 5, ओके। तो 24 अपॉन 5 किस में, तो यह वैल्यू आएगा ओम में, तो 24 अपॉन 5 कितना हो जाता है 4.8, ओके स्टूडेंट, ये 4.8 ओम में है, इसीलिए आंसर्स क्या हो गया 4.8, ओके, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी ये क्वेश्चन आएंगे हम लोगों को इस फार्मूले को ध्यान रखना है, और देखिए कितने आसानी से एग्जाम में हम क्वेश्चन बना लेंगे। 1 प्लस R1 बाई R2, R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 बाई R2, 1 बाई R2, 1 प्लस R3 बाई R2, वैल्यू को पुट करना है और हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे 83 जो क्वेश्चन होगा कैसा होगा। 83 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि 83 नंबर क्वेश्चन जो है किस टाइप से सॉल्यूशन उसका होगा, ठीक है। अब देखिए हम इसी बेस पर एक और क्वेश्चन हम ला देते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछा है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि द ABCD पैरामीटर्स ऑफ द फॉलोइंग 83, द ABCD parameters, the ABCD parameters of the following two-port network are कैसे दिया हुआ है, तो देखिए 5 प्लस J4 हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस J0, ओके स्टूडेंट, और ये वैल्यू दिया हुआ है हमारा 5 माइनस J4, ओके। अब क्या हो गया, अब इसको हम लोगों को क्या निकालना है, तो ABCD पैरामीटर हम लोगों को निकालना है। तो इसका ABCD पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे, हम आपको बताएं कि ABCD पैरामीटर जब भी T नेटवर्क के शेप में दिया होगा तो इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे, अब जो सॉल्यूशन हम करेंगे तो हम लोगों को कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन, देखिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन जैसे ही हम बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया कि यह Z1, यह Z2, ये Z3। हम आपको बताएं कि सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन इसमें दिया हुआ था, बट आप क्या हो गया खुद से सॉल्व कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, तो अपने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब क्या हो गया कि Z1, तो हम लोगों ने T नेटवर्क में बताएं कि हम लोग क्या बताएं कि 1 प्लस Z1 बाई Z2, तो 1 प्लस 5 प्लस J4 अपॉन 2, यहाँ से 2 है। अब देखिए Z1, तो Z1 क्या हो गया 5 प्लस J4
अब क्या हो गया प्लस 5 माइनस J4 प्लस 5 प्लस J4, 5 माइनस J4, ओके स्टूडेंट, अपॉन 2। अब क्या हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। 1 बाई क्या हो गया, तो 1 बाई Z2 2, हम यही बताएं। 1 प्लस Z3 क्या हो गया, 5 माइनस J4 अपॉन 2। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएं कि 5 माइनस J4, तो हम केवल वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि हम लोगों को अब पता चल गया वो फार्मूला जब 82 में जो हम बताएं उसी फार्मूला में पुट करना है, और हम लोगों को आप रिजल्ट जो है आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्या होगा, तो 1 प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 5 7, तो 7 क्या हो गया 7, तो 7 प्लस J4 बाई 2, 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, तो 0.5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, J4 और माइनस J4 कैंसल्स हो जाएंगे दोनों। अब क्या हो गया, 5 और 5 10, प्लस अब क्या हो गया ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 हो गया, और प्लस 16, तो 25 10 35, और 35 कितना हो गया, और 6 41। ओके स्टूडेंट, 41 बाई 2। ओके, अब हम लोग को देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया कि 5 2 7, 7 माइनस J4 अपॉन 2। बस इसी को वैल्यू जो है हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए हम लोगों को कैसे ऑब्टेंड करना है वैल्यू। अब यहाँ पे बस केवल हम लोगों को वैल्यू डिवाइड में कर देना है। तो इसका देखिए आंसर जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर ये जो टी नेटवर्क है उसका टी नेटवर्क का आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करिएगा तो 3.5 प्लस J2 0.5, 3 माइनस 3.5 माइनस J2। ओके, अब हम लोग को क्या हो गया 20 प्लस 41 कितना हो गया 61, 61 कितना हो जाएगा तो 30.5। तो इस टाइप से आप क्या हो गया कि इसका आंसर ऑब्टेंड कर लिए और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जो कि हम लोगों को ऑप्शन जो है हम लोग को देखिए दिया भी हुआ है 3.5 प्लस J2 30.5, हमारा 0.5 और 3.5 माइनस J2। तो इस टाइप से हम लोगों को क्या पता चल गया इसका टी नेटवर्क। तो जब भी हम लोगों का टी नेटवर्क शेप में दिया हुआ है हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे। इससे वो जो फार्मूला बताए हैं 52 में आप उस फार्मूले में पुट कर करके इस वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, ज़्यादा ये नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि 50 80 ये जो 84 है क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। उसका 84 जो है क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। तो 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है 84। अब देखिए कैसे है 84 को हम बनाएंगे। अब 84 जो क्वेश्चन है क्या है स्टूडेंट, अब देखिए 84 में क्या है कि फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर, फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क shown in the figure, 2 port network shown in the figure, ठीक है, the impedance Z, मैट्रिक्स इन ओम, ओके, इज कितना हो गया। अब देखिए ये कैसे फॉर्म में दिया हुआ था 10 ओम, 30 ओम, 60 ओम, 10 ओम, 30 ओम और 60 ओम। ओके स्टूडेंट,
अब हम लोगों को क्या है, 1 days, 2 और 2 days। ओके, अब हम लोगों को कैसे ये बनाएंगे, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है कि फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क फिगर दिया हुआ है और हम लोगों को निकालना है क्या, इम्पीडेंस जेड निकालना है। तो इम्पीडेंस जेड निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो सोचिए कि इम्पीडेंस जेड निकालने के लिए कि हम लोगों को पहले ये तो दिया हुआ है पाई नेटवर्क में। अब ये पाई नेटवर्क तो दिया हुआ है, अब हम लोगों को टी नेटवर्क में लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यदि ये डेल्टा शेप में है तो इस डेल्टा शेप को हम लोग क्या करेंगे, इसमें वाई नेटवर्क शेप में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, इसको वाई नेटवर्क शेप में हम लोग चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा Z1, ये हो जाएगा Z2, ये हो जाएगा Z3। तो हम कन्वर्जन कौन सा करेंगे, तो डेल्टा टू वाई कन्वर्जन, डेल्टा टू वाई कन्वर्जन। तो जैसे ही डेल्टा टू वाई कन्वर्जन करते हैं तो Z1 निकालने के लिए हम लोगों को Z1 तो 10 इंटू कैसे निकालते हैं, 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30 प्लस 60, 10 प्लस 30 प्लस 60 कितना हो गया, तो 300 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3 ओम। ओके स्टूडेंट, ओके। आप लोग देखिए Z2 हम लोगों को निकालना है, तो दिस इंटू दिस 10 इंटू 60 अपॉन, अब हम 100 लिख सकते हैं, सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 R3। अब क्या हो गया, 600 अपॉन 100 कितना हो गया, 6 ओम। Z3 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू 60, 30 इंटू 60 अपॉन 100, तो कितना हो गया, 18 ओम। ओके, 18 ओम। अब सोचिए, हम बताए हैं आपको कि जब भी अब ये फॉर्म किस फॉर्म में पता चल गया, टी नेटवर्क में, और जेड हमको पता करना है। तो अब सोचिए कि यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि Z1 का वैल्यू 3 ओम, Z2 का वैल्यू 6 ओम और ये 18 ओम। अब देखिए कि हम लोगों को इसमें जेड पैरामीटर निकालना है, तो हम आपको बताए हैं कि टी नेटवर्क के लिए Z1 यदि ये RA है, RB है। आप लोग पिछला वीडियो देखिए, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप लोग, जो लोग देखे हैं तो वो तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये जेड पैरामीटर हम लोग क्या हो गया, तो जेड RA प्लस RB यानी कि 3 प्लस 6, अब क्या हो गया RB 6 RB 6। ओके स्टूडेंट, अब क्या हो गया, RB प्लस RC कितना हो गया, 6 प्लस 18। अब जैसे ही हम लोगों को निकाल लिए 9 9 6 6 और 24, ये क्या हो गया, ओम। तो अब देखिए इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएं, और क्या हो गया, 18 प्लस 6 कितना हो गया, 24। तो अब हम लोगों को क्या हो गया, ये हमको आंसर पता हो गया। तो जैसे ही क्वेश्चन को हम बनाएं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस टाइप से किए और हम लोगों को आसानी से रिजल्ट इसका 84 का मिल गया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 85 हम कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा दिया हुआ है, कोशिश कीजिए कि जो जेड फॉर्म में यदि पता है तो जेड फॉर्म में ही हम चेंज कर दें, मतलब टी नेटवर्क में चेंज कर दे उसके शेप को। यदि मान लीजिए टी में दिया हुआ है और वाई नेटवर्क पूछ रहा है तो पाई नेटवर्क में चेंज कर दें, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले 2 पोर्ट नेटवर्क में हमको देखना है कि हमारा जो है कि सबसे आसानी से सॉल्व करने का सबसे वो जो ये कहते हैं प्रॉपर जोन क्या है, जिससे कि आसानी से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 85 क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए 85 क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखिए 85 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The Z matrix for the 2 port network is
द जेड मैट्रिक्स फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क Z matrix for the two port network shown is Z मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, तो Z11, Z12, Z21, Z22। ओके स्टूडेंट, आप देखिए इसमें जो सर्किट दिया हुआ था इस फॉर्म में दिया हुआ था, 3 ओम, 6 ओम, ओके, 1 डैश 2 डैश, ठीक है, यानी कि ये इनपुट पोर्ट है और ये आउटपुट पोर्ट, 3 और 6। हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोगों को जेड मैट्रिक्स निकालना है, कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही स्टेप वाइज सॉल्व करना है इसको। 1 और 1 डैश और यहां पर 2 और 2 डैश, ठीक है। हम लोगों को जेड पैरामीटर पता करना है और जेड पैरामीटर पता ही है आपको कि क्या होता है। अब हम लोगों को जेड पैरामीटर का जो वैल्यू है Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, यही होता है। यानी कि 1 और 2 का जो फॉर्म है यही है हमारे पास। अब यदि सर्किट को हम ऐसा बना दें, अब देखिए अब हम लोग सर्किट को वन डैश के फॉर्म में है, तो पहला पार्ट हम जो कैलकुलेशन करेंगे Z11 का, और Z11 क्या होता है, V1/I1। कब, V1/I1 जब I2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोगों को 2 और 2 डैश मान लेते हैं। अब देखिए 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितना है, 3 ओम। 1 और 2 के बीच कितना है, 3 ओम। अब क्या हो गया कि 2 और 1 डैश और 2 के बीच, 1 डैश और 2 के बीच कितना है, तो बस शॉर्ट सर्किट ही है। अब हम लोग क्या हो गया, 1 डैश और 2 डैश के बीच, तो 1 डैश और 2 डैश के बीच 6 ओम। अब देखिए 1 और 2 डैश के बीच, 1 और 2 डैश के बीच भी क्या है, शॉर्ट सर्किट। इस फॉर्म में यहां दिया हुआ है और आपको पता है कि यहां से I1 जा रहा है, प्लस माइनस यहां पर V1 है, और ये करंट हम लोग मान लिए कि I2 इज इक्वल टू 0 है, ओके। और यह क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, यहां पे प्लस माइनस V1 है, तो 1 प्लस माइनस 2 पर प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V2, यही चीज हम लिखें। अब सोचिए ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब V1/I1, तो सपोज दैट, अब देखिए कि यह करंट तो यहां का 0 ही है, तो यानी कि ये दोनों सर्किट जो है वो क्या है, पैरेलल में है। और जैसे ही यह पैरेलल में है तो आपको क्या हो गया कि Z11 इज इक्वल टू V1/I1, I1 निकालना है, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में, तो 3 पैरेलल 6, तो 3 पैरेलल 6 कितना आता है, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 कितना आ गया, 18/9, यानी कि 2 ओम। यानी कितना आ गया, चूंकि ये दोनों क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस बन गया, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो 2 ओम का, और हम लोगों को V1/I1 का वैल्यू चाहिए ही, तो V1/I1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 ओम। हम लोग पहला पार्ट निकाल लिए।
अब हम लोग दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, यानी कि V1 बाई I1 कितना हो गया 2 ओम। दूसरा पार्ट जो है इसका Z21, Z21 हम क्यों लिखें, तो V2 बाई I1, I2 इज इक्वल टू 0, चूंकि जब I2 जब 0 ले ही रहे हैं तो इसमें भी हम देख लेते हैं। I2 जब 0 है, अब आप देखिए ये दोनों एलिमेंट जो नेटवर्क का ये पार्ट है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। अब जब दोनों पैरेलल में है और यहां से करंट आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है करंट डिवीजन रूल लगेगा। तो करंट डिवीजन यदि रूल नहीं, बाई करंट डिवीजन रूल CDR लगा देते हैं, करंट डिवीजन रूल। तो अब देखिए I यदि 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, तो 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट जाए, तो उसके अपोजिट साइड रेजिस्टेंस 6 I1 अपॉन सम ऑफ 3 प्लस 6, यानी क्या हो गया कि 6 अपॉन 9, ठीक है, तो 2I 3I1। ओके स्टूडेंट, अब यदि हम लोगों को I 6 ओम के अक्रॉस निकालना है, तो यानी कि हम लोगों को करंट क्या पता चल गया, तो यहां से करंट पता चल गया कि 2/3 जो है I1 यहां से जा रहा है, और जब भी 2/3 यहां से जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहां से कितना जा रहा होगा, तो I1/3, उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या हो गया 3 इंटू I1, 3 प्लस 6, यानी क्या हो गया 3/9 I1/3। और आपको भी पता है कि I1 में यदि 2/3 चला गया तो I1 माइनस 2/3 भी करेंगे तो I1/3 आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएं इस क्वेश्चन को। अब हम लोगों को चाहिए V2 बाई I1, तो या तो आप इस लूप में घूम जाइए या तो इस लूप में घूम जाइए, किसी भी लूप में घूम जाइए, हम घूमते हैं कोई बात नहीं। हम लोगों को क्या चाहिए, V2 बाई I1 चाहिए। अब यहाँ पे करंट जो है प्लस से माइनस जा रहा है, और जैसे ही हम लोग यह लूप प्रेफर किए, ये लूप घूमे, तो अब देखिए KVL, अब क्या हो गया, हम लोग लगा दिए KVL इन द लूप। जब KVL लगाएं स्टूडेंट, तो अब क्या हो गया माइनस V2, अब यहां पर तो वोल्टेज 0 है, शॉर्ट सर्किट। अब यहां पर आ गया माइनस, क्या आ गया 6 इंटू, क्योंकि यहां पर देखिए टर्मिनल माइनस है, करंट जो है ऐसे जा रहा है, बट हम लूप लिए हैं ऐसे, तो जो करंट यहां पर वोल्टेज का जो साइन होगा -6 इंटू I/3, I1/3 इज इक्वल टू 0, 6 इंटू I1/3। अब देखिए जब आपको ये पता चल गया करंट डिवीजन से, और वोल्टेज जो है हमको ये निकालना है, अब देखिए कितना आसानी से वैल्यू हमको पता चल गया। तो यानी कि V2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 3 से कैंसल्स तो 2I1, और हम लोगों को पता चल गया कि V2 बाई I1 का जो वैल्यू है, V2 बाई I1 का जो वैल्यू है -2 है, क्या -2 ओम है, -2 ओम। तो यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, -2 ओम। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। V2 बाई I1 यानी कितना आ गया यहां से, -2 ओम। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट जो है, अब क्या हो गया, हम लोग को Z12 और Z22 कैसे ऑब्टेन करेंगे। थर्ड पार्ट इसका देखिए कैसे हर स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को करना था। अब देखिए जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे, अब देखिए जब हम लोगों को तीसरा पार्ट जो आया, तीसरा पार्ट में Z12 और Z22, सपोज दैट Z22 पहले निकाल देते हैं, V2 बाई I2, I1 इज इक्वल टू 0, और चौथा पार्ट है हमारा Z12 यानी कि V1 बाई I2, I1 इज इक्वल टू 0, V1 बाई I2, V1 बाई I2,
और I1 इक्वल टू 0। अब I1 करंट जो है हमारा 0 होना है। अब I1 करंट को जैसे ही 0 होना है, एक बार और डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, एक और डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। हम लोग क्या हो गया कि डायग्राम जब लिए, इस टाइप से डायग्राम लिए, और यहां पर क्या हो गया कि प्लस माइनस V1 और I1 करंट को हम कह दिए कि 0 है। यहां पर 3 ओम और यहां पर क्या हो गया 6 ओम, और यहां से I2 करंट जा रहा है और प्लस माइनस V2 टर्मिनल है, जिसको कि हम लोग नाम क्या दिए स्टूडेंट, 2 और 2 डैश, यहां पर 1 और 1 डैश। बस उसी डायग्राम को मैंने लिखा। अब सोचिए कि हम लोगों को क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हम लोगों को V2/I2 चाहिए। करंट यहां से आ रहा है एक करंट। अब ये देखिए दोनों टर्मिनल क्या है, पैरेलल में है। ये दोनों टर्मिनल, यहां से तो करंट खत्म हो गया। जैसे ही करंट खत्म हो गया तो यहां पर 6 ओम और 3 ओम क्या हो गया, पैरेलल में। तो जब 3 ओम और 6 ओम जब पैरेलल में हो गया तो ऑब्वियसली बात है करंट डिवीजन रूल से यहां पर CDR हम अप्लाई कर देंगे। फ्रॉम CDR करंट डिवीजन रूल जैसे ही लगा दिए तो अब देखिए, यानी कि करंट डिवीजन रूल जब अब I3 ओम के क्रॉस लगाएंगे तो अब क्या हो गया 6 इंटू I2। अब करंट क्या है, ये I2 है, अपॉन 3 प्लस 6, यानी कि यह भी वैल्यू कितना आ गया 2/3 I2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका करंट जो है, एक करंट इधर जाएगा यानी इस डायरेक्शन में 2/3 I2। ओके, अब जैसे ही 2/3 I2 पता चल गया तो I 6 ओम के क्रॉस कितना होगा, तो 6 ओम के क्रॉस जो है करंट कितना, मतलब कि करंट तो एक्चुअल में ऐसे जाएगा ना, तो यानी कि यह जो बचा हुआ करंट किससे जाएगा, I2/3 जाएगा। अब I2/3 जो है करंट, चूंकि करंट I1 का तो 0 है, अब ये करंट ऐसे फ्लो होगा और ऐसे चला जाएगा, और ये कितना जाएगा, I2/3 चला जाएगा, और ये करंट कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू I2 अपॉन 3 प्लस 6, यानी कितना हो गया I2/3। I2/3 जो है एम्पियर, यहां से करंट पता चल गया। अब देखिए हम लोगों को V2/I2 पता करना है। तो अब सपोज दैट यहां से एक लूप फॉर्म कर दे, यदि लूप 1 ले ले तो KVL यदि हम लोग अप्लाई कर दें कि KVL इन दिस लूप, तो अब देखिए KVL इन लूप 1, यदि 1 में हम लोग KVL अप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, -V2। अब यहां पर क्या हो गया, यहां से करंट प्लस से माइनस, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल्स करंट जा रहा है। अब क्या हो गया कि प्लस 3 इंटू हम लोग को क्या हो गया 2/3 I2 इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसल्स हो गया। अब क्या हो गया, जब V2/I2 हम लोगों को निकालना है तो V2/I2 इक्वल टू 2 ओम, V2/I2 इक्वल टू 2 ओम। तो V2/I2 हमारा कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ओके स्टूडेंट, V2/I2 इक्वल टू 2 ओम। अब हम लोगों को देखिए कितना आसानी से निकल गया, लूप निकाल लिए। अब जैसे ही हम लोगों को निकालना है, अब V1/I2 निकालना है। हम लोगों को V1 वोल्टेज यहां से पता है, और यहां पर देखिए इसमें जो है हमको पता है क्या, यहां पर I2 के टर्म में हमको पता है वोल्टेज। या तो हम इस लूप में घूम जाए, ये लूप 2, तो अप्लाई कर देते हैं हम लोग क्या, KVL इन लूप 2। तो KVL जैसे ही अप्लाई कर देते हैं, KVL इन द लूप 2, लूप 2 में जैसे ही KVL, तो देखिए -V1। अब क्या हो गया, यहां पर माइनस
3 इंटू 2/3 I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो वोल्टेज ये 0 है। अब जैसे ही वोल्टेज 0 है तो ऑब्वियसली बात है 3 से 3 कैंसल्स हो गया, यानी कि हम लोगों को V1/I2 का वैल्यू क्या आ गया, तो -2 ओम। तो V1/I2 का वैल्यू -2 ओम। अब देखिए आंसर हम लोगों को जेड ट्रांसफॉर्म इस तरह से हम सारा निकाल चुके, यानी कि जेड ट्रांसफॉर्म हम लोगों को क्या निकल गया, तो हमारा 2 -2 -2 और 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, देखिए आप, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी है, Z11 इज इक्वल टू Z22, और ये रेसिप्रोकल भी है, ये सिमेट्रिक भी है और रेसिप्रोकल भी है। हम थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी की, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी की जो कंडीशंस है, क्या होता है सभी नेटवर्क के लिए। तो अब देखिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की कुछ बात करते हैं, नोट में लिख लीजिए, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, अब हम लोग को एच पैरामीटर और यहां पर ABCD पैरामीटर। सिमेट्रिसिटी की कंडीशन क्या है, और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या है। रेसिप्रोसिटी की कंडीशंस हम लोग जैसे ही बनाएंगे, सिमेट्रिक जब जेड पैरामीटर होगा यानी कि Z11 इज इक्वल टू Z22, रेसिप्रोसिटी होगा तो Z12 इज इक्वल टू Z21। ओके, यानी Z11 इज इक्वल टू Z22, Z12 इज इक्वल टू Z21। अब जैसे ही वाई पैरामीटर, चूंकि हम देख रहे थे कि दोनों इक्वल था, Y11 इज इक्वल टू Y22। ओके, अब हम लोग को क्या बात करते हैं कि जैसे ही हम लोग को Y12 इज इक्वल टू Y21, Y12 इज इक्वल टू Y21, बट H पैरामीटर के लिए जो हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू 1। डेल्टा H क्या है, H11, H22, H12, H21 इज इक्वल टू 1। ओके, ये है हमारा H पैरामीटर का सिमेट्रिक का कंडीशन, और यहां पर क्या हो गया, H12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ H21, ये कंडीशन है हमारा रेसिप्रोसिटी का। ABCD पैरामीटर तो A इज इक्वल टू D, बट रेसिप्रोसिटी का कंडीशन जो होगा वो डेल्टा T इज इक्वल टू 1, यानी डेल्टा T इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब कि AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से हम लोगों को याद रखना है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इस कंडीशंस को जो है हम लोगों को मेमोराइज करके रखना है, और एग्जामिनेशंस में टू द पॉइंट ये पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो चाहे कोई भी एग्जामिनेशंस हो। इस तरह से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।